24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और उनके भविष्य की बात यदि सदन में नहीं की जाएगी तो फिर कहाँ की जाएगी। इसलिए राहुल गांधी जब सुबह सदन के अंदर गए हैं, अंदर जाने से पहले ही उन्होंने बड़े मन के साथ, बड़े दिल रखते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया कि आप भी इस चर्चा में शामिल होइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बच्चे जो है ये भारत के भविष्य हैं, इन्हीं के कंधों पर कल भारत की जिम्मेदारी आनी है। इस चर्चा में आप शामिल होकर के इस देश को संदेश दीजिए कि इस देश की सरकार, इस देश का तंत्र, इस देश का सिस्टम भारत के बच्चों के लिए, इस देश के बच्चों के लिए कितना जो है वो है, कितना सजग है काम करने के लिए। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं, नीट की बात करना शुरू करते हैं तो उनकी माइक ऑफ कर दी जाती है। शायद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसको अधिकार होता है कभी भी बोलने का, कितनी भी देर बोलने का, कुछ भी बोलने का उसको अधिकार होता है। और स्पीकर का ये बिल्कुल जो रवैया था कि माइक ऑफ कर देना, कल दीपेंद्र हुड्डा को ऐसे बैठाया जैसे वो स्कूल में कहीं पढ़ने के लिए आए हों, छोटे बच्चे हों, तो ये सारे जो रवैये हैं ये दर्शाते हैं कि ओम बिरला को सदन की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। और इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर संघ की शाखा में ट्रेनिंग ली हुई हो, जहाँ संविधान के खिलाफ ही सब कुछ सिखाया जाता है, फिर बोला संविधान के सम्मान में वो कोई बात कैसे सुन सकता है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि यदि भारत की संसद में संविधान का जय घोष नहीं होगा फिर कहाँ होगा। लेकिन उस बात पर भी उन्होंने इस तरीके से जो है अमर्यादित तरीके से उन्होंने बोला, जबकि वो 6वीं बार चुनकर के आए हैं। ओम बिरला शायद दूसरी या तीसरी बार चुनकर के आए हैं और वो कृपापतित हैं, वो अपनी दम पर चुन करके आते हैं, लड़ करके आते हैं।